हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म, भाग 10। राजकुमार को जीत पाने में सुंदरियां भी विफल रहे। नंबर 1। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छूकर उत्तेजना पैदा कर गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत कर जीतने के लिए अपनी सीमा से आगे बढ़कर सारे प्रयास करने का निश्चय किया। नंबर 2। लेकिन अपनी भू गरिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने नाज नखरों, अपने कोमल अंग संचालों के बावजूद अनंतपुर की उन सुंदरियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। नंबर 3। लेकिन परिवार के पुरोहित उदाई के निमंत्रण और कुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मंद की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः उनका विश्वास प्राप्त कर लिया। नंबर 4। जब रूपवान स्त्रियां अपने काम में लग गईं और कुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसे हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथनी समूह से घिरे हुए हरिस्त राज्य की होती है। नंबर 5। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राजकुमार उन मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। नंबर 6। उनमें से कुछ ने राग तिरेक से उसे धीरे से धकेलकर अपने छातियों से दबाया। नंबर 7। कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया, तब अपने कंधों को उसके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उसके ऊपर रख दिए। नंबर 8। सुंदरियों ने अपने सुरागंध रक्त वर्ण ओठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। नंबर 9। कुछ सुंदरियों ने इत्र से भीगे वस्त्रों से उसे आज्ञा देने की मुद्रा में उसके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। नंबर 10। नीलांबर सुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए बाहरी खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। नंबर 11। कुछ अन्य सुंदरियां सुनहरे घुंघरालों को छनछनाती निनाद करती हुई इधर उधर घूम रही थी और अपने महीन वस्त्र शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। सिद्धार्थ को अपने सौंदर्य से प्रभावित करने का हर प्रयास कर रही थी। नंबर 12। अन्य सुंदरियां हाथ से एक आम्र शाखा को
पकड़े झुकी हुई अपने स्वर्ण कलश जैसी छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। नंबर 13, कुछ कमलों के बीच से निकलकर कमल नयनों वाली पद्म मुख राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के समान खड़ी थी। नंबर 14, एक अन्य ने उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाया ताकि वह संयत कुमार भी उत्तेजित हो जाए। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस मोह जाल में पड़े हो। नंबर 15, एक अन्य ने अपने आभायुक्त मुखमंडल पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर राजकुमार की मुख मुद्रा की नकल बनाई, जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही हो। नंबर 16, एक अन्य सुंदरी जिसकी सुंदर छाती उभरी थी, जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रही थीं, वह जोर से हंसी और बोली, यदि पकड़ सके तो मुझे पकड़े। नंबर 17, कुछ सुंदरियों ने उसे पुष्प हारों की लड़ियों के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ सुंदरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। नंबर 18, एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, यह किसका फूल है। नंबर 19, दूसरी ने पुरुष जैसी चाल ढाल और हाव भाव बनाकर कहा, हे स्त्री द्वारा पराजित, जाओ और इस पृथ्वी को जीतो। नंबर 20, फिर एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना में कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। नंबर 21, स्वामी मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस अम्ब फल को देखो, जिस पर कोकिला गाती है और लगती है जैसे कि वह स्वर्ण पिंजरे में कैद हो। नंबर 22, यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें, जो प्रेमियों का शोषक वर्धक है और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्नि दंग हों। नंबर 23, यहाँ आए और लतिका ये लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें, मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीतंबर स्त्री से लिपटा हो। नंबर 24, अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित इस कुरवक वृक्ष को देखें, जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से रंजित हुआ आहत हुआ हो। नंबर 25, इस तरुण अशोक को देखें, जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही
लज्जा से गढ़ा जा रहा हो। नंबर 26, इस झील को ही देखें जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। नंबर 27, जाति का राशि सामर्थ्य देखो। पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका नर पीछे पीछे चलता है, मानो वह उसका दास हो। नंबर 28, आओ मत कोकिल का संगीत सुनो जो गा रहा है, और दूसरा कोयल अक्षर अनुकरण करते हुए अपनी स्वीकृति दे रहा हो। नंबर 29, अच्छा होता यदि बसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता, और या अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार न होते, जो सदा यही विचारता रहता हो कि वह कितना बुद्धिमान है। नंबर 30, इस प्रकार इन प्रेम सशक्त स्त्रियों ने राजकुमार को हर तरह से घेरने व वशीभूत कर जीतने का प्रयास किया। नंबर 31, इतने सारे प्रयास किए जाने पर भी वह सहदित न प्रसन्न हुआ और न मुस्कुराया। नंबर 32, उनकी वास्तविक अवस्था में देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए स्थिर व एकाग्रचित्त होकर विचार करता रहा। नंबर 33, इन स्त्रियों ने ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती कि यौवन चंचल व अस्थिर है। उनका जो भी सौंदर्य है बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। नंबर 34, इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्षों तक चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ।